अगर कोई नया बंदा आलू बो रहा है, उसे पैदावार सही चाहिए, हम्म। तो उसे कौन सा बीज लगाना चाहिए जिसमें ज्यादा पैदावार अच्छी होगी? ऐसा कौन सा बीज है? या फिर नया तो बीज लाना चाहिए? पैदावार तो तो ये गीले खेत में करनी है कि सूखे में? ऐसा कैसे कि ले जा, मिट्टी से कोई दिक्कत ना उससे है। कोई प्रॉब्लम नहीं? तो ये टेस्टिंग जो है कितनी टे- दिन बाद करा लेनी चाहिए? टेस्टिंग कम से कम 5-6 महीने में होती रहनी चाहिए, पैदावार अच्छा। इसलिए ले रहे हैं। उसका कारण है कि जमीन का जितना केमिकल दोगे, पीएच बिगड़ता रहे। अच्छा, हमें जो है पैदावार के लिए। मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर कोई बंदा आलू बो रहा है हम्म, तो उसे हमेशा जो है अपने खेतों पे आते जाते रहना चाहिए, पता नहीं बिल्कुल। कौन सा रोग सुबह कब आ सुबह जाएगा। शाम गौर देनी चाहिए, उसे हाँ, देखभाल करनी भाई चाहिए। कौन सा रोग कब आ जाएगा क्या हाँ, पता, जो उसे कंट्रोल कर पाए या ना कर पाए। प्रॉपर। और हाँ। जब मौसम एकदम चेंज हुआ, हवा बदली, पर पुरवाई के बजाय पछादिया चलना शुरू हो गया, टेम्परेचर भी डाउन हो गया, हाँ। और उसके बाद उधर जो है नमी भी कम हुई, हम्म। पछवा हवा चलने से तो वो हट गया। अगर अच्छा। वो छींटे छांटे होते रहते, मौसम बिगड़ता रहता, तो हो सके अब तक या सुना देता। अच्छा। क्योंकि वो ऐसा ऐसी बीमारी है, मतलब ऐसा इंसेक्ट है हाँ। कि अगर खेत में आ गया तो 24 घंटे में ही स्वाहा करते हैं। जैसे मान लो बारिश आती है ना लास्ट में, झुलसा आ गया। तो उसमें जो है ब्लाइट बड़ी जबरदस्त ढंग से आती है, जो लेट ब्लाइट है। अच्छा, उड़ने वाला कीड़ा? और नहीं, गलन वाला। गलन वाली? गलन वाली चीज। उस टाइम रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ। तुमने देखा हो खेतों में आग सी लगती चली हाँ, जाती फुके है। से आज पेड़ हो बारिश जाते हुई, हैं। 2-4 दिन में ही मैं जो पूरी उसको ले जा, हाँ। तो उसके लिए जो है, जो सैंपल हाँ। लिए जाते हैं वो 5 जगह से लिए जाते हैं मिट्टी के, चलिए। हाँ। चारों कोने पे से हाँ। और बीच से। लेकिन जो ऊपर की परत है वो हटा दी जाती है जब सैंपल लेते हैं। अच्छा, कितनी तार देनी चाहिए, हाँ, बहुत मतलब? करीब 1.5-2 इंच जो उतार के तब लेना चाहिए उसको मिट्टी। अच्छा, उसका सैंपल। और पांचों जगह की मिला के। हाँ। तो मुझे आप एक चीज़ बताओ, जो आलू में जो खाने का टेस्ट होता है, वो जैसे खुद के बिक रहा है उसमें ज़्यादा होता है, या फिर जो मील में रखा हुआ है 5-6 महीने या 1 साल तक मील में आलू, उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है मतलब खाने में? अगर भाई कोई नया बंदा हमारी वीडियो देख रहा है, तो वो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सभी को राधे राधे जी। मैं राधे अनुज राधे। कुमार एक और नए पॉडकास्ट लेकर आया हूँ, जिसमें कि आलू की फसल के बारे में, किसानों के बारे में बातें होंगी। मेरे साथ हैं डॉक्टर अजयपाल सिंह जी और हमारे रामकिशन जी, जो कि कीटनाशक की दुकान चलाते हैं, और उन्होंने एक नाम रखा हुआ है दुकान का, किसान सेवा केंद्र के नाम से, गांव महमूदपुर परवाना और पोस्ट औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर में ये दुकान चलाते हैं। और बात करते हैं आलू की फसल के बारे में भी, मतलब कितने दिन में जो है पूरी हो जाती है, कितनी जुताइयाँ लगती हैं उसमें, शुरू में खेत को तैयार करने में क्या क्या लगता है, कौन सी डाई, कितने कट्टे बीघे की क्या लगता है, मतलब सारी बातें जानेंगे हम इस वाले पॉडकास्ट में। और मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर अजयपाल सिंह जी और हमारे रामकिशन जी, जो कि कीटनाशक की दवाई की दुकान चलाते हैं। इनसे बात करते हैं दोनों से कि कैसे आलू की फसल में मतलब क्या क्या होता है, कैसे आलू की फसल तैयार होती है और कितने दिनों में होती है। मैं स्वागत करता हूँ अजयपाल सिंह जी का। राम राम जी सभी के लिए। मैं डॉक्टर अजयपाल सिंह, ग्राम महमूदपुर परवाना से, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। और मेरे साथ में हैं राम किशन जी, जो किसान सेवा केंद्र परवाना महमूदपुर में ही चलाते हैं। हमारी आज किसान भाइयों से बातचीत होंगी आलू की फसल के बारे में, खेत की तैयारी से लेकर और फसल कटाई तक की सारी बातें होंगी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं रामकिशन, गांव महमदपुर, जिला बुलंदशहर, तहसील सियाना का रहने वाला हूं। मैं पिछले 20 सालों से अपने गांव महमदपुर में दुकान चला रहा हूं, और अब हम बात करते हैं आलू की जुताई से लेकर बुआई खुदाई तलक की बात करते हैं। और डॉक्टर अजयपाल जी, आप मेरे को एक चीज़ ये बताओ कि जिस मतलब कोई बंदा 40 बीघे हाँ। आलू बो रहा है या 50 बीघे, 10 बीघे भी बो रहा है, तो उसे एक अच्छी पैदावार लेनी है, तो उसको क्या क्या करना चाहिए वो शुरू से बताओ। अब एक खेत मतलब मूंजी कट चुकी है और जड़ें हैं मतलब उसकी ऐसे ही, तो वो कैसे उसे क्या? उसमें जुताई, मतलब पहले हैरों से जुताई करनी चाहिए, हाँ फिर जी। टिलर से करने के बाद में उसमें बोरिक खाद डलवाए। हाँ। बोरिक खाद डलवाने के बाद ही फिर एक जुताई होनी चाहिए।
उसके बाद वो सिंचाई, मतलब उसकी सिंचाई करे, पलेवा करे। हम्म। तो वो जो गोबर का खाद आप बता रहे हो, ये कितनी साल पुराना होना चाहिए, ऐसा भी कुछ है? हाँ, ऐसा भी। हाँ, वो और बताइए। गोबर का खाद मतलब 1 साल पुराना हो, हाँ। दूसरे उसकी कटाई होनी चाहिए सही ढंग से, हम्म। गला हुआ होना चाहिए। अच्छा, 1 साल पुराना होना चाहिए, ऐसा नहीं आप नया गोबर यूं ही डाल नए दो? गोबर डालोगे तो उसका रिजल्ट अगली फसल में आएगा। अच्छा, मतलब अगर आप अभी गोबर जो मतलब भैंसों ने करा है 1-2 दिन पुराना या 1 महीने पुराना भी है। तो उसकी घर में नहीं गलता ही ना, तो उसमें अच्छा, जो मतलब उसका वो तत्व है खाद वो नहीं। सही ढंग से तैयार भी तो नहीं हो पाते, गलने के बाद ही तो होंगे। हाँ। भाई, गोबर की खाद में जो है, जो जमीन के लिए पूरे 18 तत्व की जरूरत होती है, हाँ। वो टोटल मौजूद होते हैं। जैसे आदमी के लिए, यानी मनुष्य के लिए जो है पूर्ण आहार दूध को माना जाता है, ऐसे ही फसल के लिए गोबर की खाद को पूर्ण आहार माना जाता है। इसलिए ये गोबर की खाद देनी जरूरी होती है। और ऐसा भी कुछ अगर अगर ये नहीं है उपलब्ध तो फिर केंचुआ खाद डाल सकता है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताओ हमें कि ये जो आप खाद बता रहे हो, ये खाद मतलब कुछ ऐसा भी होता है कि 1 ट्रॉली बीघे का डलना है, या फिर कुछ ऐसा, ऐसी कुछ मात्रा होती है इसमें? अगर वो हर साल डालता तो 1 ट्रॉली बीघा का काफी। ट्रॉली छोटी बड़ी भी होती है, उसका कुछ नहीं है? छोटी बड़ी तो होती है, लेकिन जो एक अक्सर नॉर्मल तो ट्रॉली। नॉर्मल ही है। हाँ। छोटी दो डाल दें। अच्छा, अगर छोट छोटी छोटे ट्रैक्टर वाली हाँ, है। छोटे छोटे ट्रैक्टर वाले दो दो डाल डाल। दें। हाँ। और बड़ी ट्रॉली तो एक डाल दें। अच्छा। और हर साल खाद पड़ेगा एक ट्रॉली भी है, ठीक, तो मतलब आप। कामयाबी मिलती रहेगी आगे तलक। हम्म। और एक चीज़ और बताओ, चलो वो आप कह रहे हो कि आपने खाद डाल दिया, अब उसके बाद उसके पलेवा बाद पहले अगर करनी है या बाद में करनी है? क्या खाद डालने के। खाद डालने के बाद होगी पले। अच्छा, खाद डालने के बाद पलेवा करनी है, पलेवा करके फिर किस चीज़ से जुताई होनी चाहिए उसकी? उसके बाद जो उसे टिलर से जुतवा, पलेवा करने के बाद दुआई तो हो, उससे 2 बार जुताई होनी चाहिए टिलर से, फिर हाँ। रोटावेटर से। और ये तो आप बता रहे हो, चलो 2 बार टिलर से जुताई हो गई, और फिर फिर उसके बाद उसमें मतलब गोले बन जाएंगी, आलू लग जाएगा उस टाइम पे 2 बार टिलर से जुताई होने पे, या कुछ और भी करना पड़ेगा? हाँ, 2 बार से भी अगर सही जुताई करने वाला ट्रैक्टर तो दो बार में भी लगा सकता है। अच्छा। और फिर बाद में रोटर से जुताई होगी। लास्ट वाली जो जो है वो रोटावेटर जो से होगी बारीक ना। बारीक तो मट्टी अगर हो जा, हाँ। तो रोटर से करवानी पड़ेगी, जो अच्छा। गोल उसमें चिकनी आवे। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, पलेवा कर दी, और पलेवा करने के बाद आप बता रहे हो 2 बार आपने टिलर से जुतवा दिया, तो अब आप और कह रहे हो कि लास्ट के टाइम पे मुझे एक एक चीज़ ये हाँ, बताओ कि एक उसमें कुछ दाब मतलब खाद डालनी होती है, देखो गोबर का खाद तो डल गया। केमिकल भी डालना हाँ, होता कुछ केमिकल्स डलेंगे, या कोई डाई वगैरह या खाद, या फिर कोई और केमिकल ऐसा है जो कि उसमें डलता है, या फिर मतलब उसके बाद यूं ही जो रोटावेटर चलवा सकते हैं, वो जो है जो आप लास्ट वाली जुताई करनी है, जो आप बता रहे हो कि मतलब रोटावेटर से करनी है, वो आलू लगने से कितने दिन पहले करनी चाहिए, वो चीज़ें और बताओ। है। पलेवा करने के बाद रोटा उससे टिलर से जुताई हो रही है, हाँ। उस पर जो है वो डीएपी डालें, अच्छा। पोटास, हम्म। यूरिया जो भी देना है, क्योंकि यूरिया की जो मात्रा है, नाइट्रोजन की जो मात्रा है, वो 1/3 दी जाती है लगाने के समय। अच्छा, 1/3। टोटल की 1/3, 1/3 भाग। हाँ। अगर वो 100 किलो डालनी है उसे उसमें, तो कम से कम 30 से 32 किलो नाइट्रोजन उसे बुआई के समय देनी है। बाकी डीएपी और पोटास की मात्रा जो टोटल देनी पड़ेगी लगाई के समय। अब ये कीटनाशक बता रहे हो, और ये डाई जो बता रहे हो आपको, और ये नाइट्रोजन बता रहे हो 1/3 देना है, ये मतलब टोटल जो उसको मतलब मान लो कि 10 बीघे कोई आलू बो रहा है, और उसे कितना नाइट्रोजन देना है, आप ये 10 बीघे का वो उसमें जो है एकड़ का हिसाब लेकर चलो, या हेक्टेयर का, जो हाँ। वैज्ञानिक मानते हैं इस बात को, हम्म। वो मानते हैं कि 120 किलो नाइट्रोजन पर हेक्टेयर। हेक्टेयर पर नहीं हेक पता मुझे कितना पर होता है। हेक्टेयर का मतलब 15 बीघा, जब 15 बीघे पे। 2.5 एकड़। हम्म। तो वैज्ञानिक जो मानते हैं, वैज्ञानिकों ने जो रिसर्च किया है उस उन्होंने हाँ। माना कि 120 किलो नाइट्रोजन और कम से कम 150 किलो फास्फोरस और हाँ। 100 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर आलू के लिए होनी चाहिए, जब 15 बीघे में अगर बता रहे हो अच्छी पैदावार लेनी है। आप ये 15 बीघे में बता रहे हो ना? 15 बीघे। अब बीघे का हिसाब पूछना है तो उसे बता दूं। हाँ, बीघे का हिसाब बताओ कि पब्लिक जो है हो बीघे सकता का है। जो है, जो अच्छी पैदावार लेनी है उसे, हम्म। तो कम से कम 10 किलो बीघे का यूरिया, हाँ। 20 से 25 किलो बीघे की टीएपी और 8 से 10 किलो की पोटास
प्रति बीघा डालनी चाहिए ये आप बता रहे हो शुरू में, शुरू में। जब हाँ जुताई होगी दबेगी हाँ मतलब वो उसकी। हाँ, ये शुरू का है। हाँ बाकी रह जाती है उसकी यूज नाइट्रोजन देने की, जो 2/3 रह जाएगी हाँ। वो देनी है 2 बार में या 3 बार में, वो जैसे अच्छा भी ठीक दे है, वो उसकी हम आगे बात करेंगे उस पर। रामकिशन जी, हमें आप एक चीज़ और ये बताइए कि आप जैसे दवाई आप देते हो, तो आप मुझे ये बताओ कि उसमें कोई उस टाइम पे कोई कीटनाशक भी देनी है, या कुछ ये चीज़ें और बताओ। जब वो दाबते हैं, खाद दाब रहे हो, पोटास दाब रहे हो, हाँ उस टाइम पे कोई कीटनाशक भी देनी है उस टाइम हाँ पे? हाँ देनी। हाँ। वो किस चीज़ के लिए देनी होती है वो भी बताओ एक एक बार। सूंडी होती है खेत में, हाँ। जो आलू में गड्ढे करते हैं। अच्छा हाँ, वो गड्ढे गड्ढे हाँ से आलू ऐसे खा गड्ढे, जाती है जो। हाँ गड्ढे गड्ढे से हो जाए, हाँ। तो उसकी वजह से हमें रिजेंट देनी पड़ती है। अच्छा, रिएजेंट, ये रिजेंट हो या फिर कोई भी कीटनाशक हो हाँ वो कोई देना भी कीटनाशक चल जाएगी, है। हाँ। पर रिजेंट बहुत बढ़िया काम करती नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपका रिजेंट हो और कहीं ना हो, तो हाँ, कहीं मतलब। रीजेंट है। हाँ के नाम से नहीं मिला, ये जो है जो रीजेंट है वो है ट्रेड नेम। अच्छा। समझे? हाँ, मतलब कोई उसका भी जो, कीटनाशक वो हाँ देनी उसका जो देनी है उस हाँ टेक्निक, टाइम पे। हाँ, हाँ, सूंडी की अब वजह से रीजेंट कीटनाशक को देनी कोई पड़ती दुकानदार दूसरा ना बेच रहा हो या उस हाँ, मतलब किसान को ऐसा ना हो मिले, सकता है, पर तो कीटनाशक नाम तो देनी है। कितने ही हो है। हाँ सकते हैं, हम्म। लेकिन जो टेक्निकल है उसका है फिफ्रोनिल। अच्छा, वो एक चीज और बताओ, ये जो कीटनाशक आप बता रहे हो, ये कितनी किलो या लीटर बीघे की देनी है वो और इसकी बताओ। जो डोज है कम से कम 8 से 10 किलो अच्छा, होनी चाहिए एकड़ में, यानी 2 किलो बीघा से 1.5 किलो, 2 किलो से तो 1.5 से 2 किलो बीघे। बीघा की डालनी तो ये चाहिए। लीटर में आती है, मतलब लिक्विड होता है ये या फिर? दानेदार भी होती है और लिक्विड भी होती है, कोई सी भी डाल सकता है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि इस टाइम पे हमारा खेत तैयार हो गया, जो जो आपने मटेरियल बताया है वो खेत तैयार हो गया बोने के लिए। ठीक है जी। तो आपने जो ये दवाई है, चीजें जो ये कीटनाशक और ये खाद। उसमें फंजीसाइड भी डाल सकता है, और जैसे ये दाग बता रहे हैं आप, हाँ। उसके लिए फंजीसाइड भी डालना पड़ेगा उसमें। अच्छा। और ये जो आप बता रहे हो आपने दवा दी चीजें, ये कितने दिन बाद फिर आलू लग जाने चाहिए, ऐसा भी कुछ है? कुछ टाइमिंग पीरियड होता है उसका या टाइम फिर? तुरंत ही लगना चाहिए, तो जब आलू फिर भाई खेत तैयार हो गया तो आलू तुरंत लगना चाहिए। एक अच्छा, दो ये दिन की तो कीटनाशक। गुंजाइश हो सकती है अगर दवाई डला है। हम्म। बहुत से लोग ऐसे भी हैं, बहुत से किसान ऊपर ही डालते हैं, अच्छा। जुताई करने के बाद लास्ट ऊपर ही खाद डालते हैं और यूं ही। तुरंत पूल बनवा देते हैं, तो हाँ। जिसमें तुरंत पड़ा है खाद ऊपर पड़ा हुआ उसमें तो तुरंत बनाएंगे, लेकिन जिसमें दबा हुआ है उसमें एक आध दिन की गुंजाइश हो चल सकती है। जाता है एक आदमी। चलो, खेत तो तैयार हो गया। अब आलू का बीज और बताओ कि कौन सा बीज, मतलब कौन सा बीज बोना चाहिए, कितना बड़ा बीज आलू का जो है देखो साइज होना बीज का चाहिए? जो साइज है वो जो वैज्ञानिक मानते हैं वो तो 40 से 50 ग्राम का होना चाहिए, एक आलू। लेकिन एक साइज का किसान के पास तो होता नहीं, कोई सांचा नहीं है, क्योंकि हाँ। जो वैज्ञानिक है वो तो सांचे के अनुसार 4 तरह के कंडीशन में बीज तैयार करते हैं, अच्छा। लेकिन किसान तो अपने हिसाब से छांटता है, उसका तो भाई 50 ग्राम का भी रहेगा, 60 का भी रहे, हाँ 100 हाँ, का भी आ जाए, बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। सब चलाता है। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे। वैसे जो वैज्ञानिकों का वो है वो 50 से 60 ग्राम तक आलू सही माना जाता है अच्छा। बिजाई के लिए। और रामकिशन जी, आप मुझे एक चीज और बताइए कि ये जो है हरा आलू जो बोलते हैं कि कुछ आलू जैसे ऊपर की तरफ होता है, वो आलू मतलब हरा हो गया, जैसे कुछ धूप में दिख रहा है, तो वो भी हम बीच में रख सकते हैं या नहीं रख सकते? वो चीजें और बताओ हमें एक बार। हाँ, उन्हें बीज में रख सकते हैं। अच्छा, उससे मतलब हरे आलू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता हरा आलू पैदावार और पे? पैदावार में कोई डिफेक्ट नहीं। अच्छा। हरा आलू और मजबूत होता है। अच्छा। उसमें की जो उसकी आँखें किल्ले हैं वो हाँ। अच्छे निकलती हैं। हरे वाला आलू। हाँ, हरा आलू मजबूत माना जाता मैं आलू के बीज के बाद, मान लो कि आलू का बीज हम निकाल के लिया है, जो भी हमने बीज रखा था अपने आलू का, है। हाँ जी। उसके बारे में आप हमें ये बताइए कि उस टाइम पे कोई कीटनाशक हमें उसमें डालनी है या नहीं डालें, या फिर यूं ही बो सकते हैं? वो चीज़ें और बताओ हमें एक बार। देखो ये जो है, जो आलू को हम बीज तैयार करते हैं बोने के लिए, हम्म। उसको उपचारित करते हैं बीज में, ठीक है। जो वहाँ फंगस ना लगे, हम्म। आलू साफ निकले आगे को। डॉक्टर साहब, आप मुझे एक चीज़ ये बताओ कि ये जो रामकिशन जी बता रहे हैं मेडिसिन जो भी है जिससे धुलाई होती है, धुलना धुला कैसे है, वो एक प्रोसेस धुलाई और में बताओ हमें। वैसे तो एक दिन पहले करनी चाहिए, अगर इस समय ना है तो हाँ। 2-4 घंटे का टाइम दे के भी बिजाई हो सकती अच्छा, तो वो धुलाई स्प्रे से करनी है या फिर किसी है। ड्रम में अब या जैसी क्या? उस किसान के पास सुविधा हो स्प्रे से भी कर सकता है, अच्छा, फैला के ड्रम आलू। में डाल के भी कर सकता है, जैसी सुविधा। अच्छा, और वो जो दवाई जैसे आपने दवाई से धुल ली है वो, तो उसके कितने दिन कितने टाइम बाद जो है आलू का बीज लग जाना चाहिए?
सूखने के बाद तुरंत डाल दे बीज, क्या दिक्कत है? नहीं, सूख अगर जाती मान लो कि मशीन नहीं मिली अगले बंदे को, या बिजी है मशीन ना तो 2 दिन 4 दिन 6 दिन हफ्ता भर रखे रहो। अच्छा, एक हफ्ते तक खराब नहीं कोई होगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाई, दवाई लगा ली और नहीं, ऐसी बहुत से लोग। फंजीसाइड लगाने के बाद ऐसी कोई दिक्कत ना हो। तो जितना अच्छा, टाइम होता रहेगा उससे तो अंदर उससे उससे क्या होता है, उससे मतलब वो जो आप दवाई बता रहे हो, जो उसमें आलू में क्या होगा उस चीज से? उससे ऐसा एक तो जो जब टिलर निकलता है उसके अंदर से, हाँ, अच्छा, मतलब जो बी वो हाँ, जो अंकुरित होता है। पौधा अंकुरित हुआ उसमें से जो आँख है उसमें से हाँ। पौधा निकलेगा, वो एक तो स्वच्छ निकलेगा, उसमें कोई दिक्कत ना आएगी। हम्म। और दूसरे जो बीज हमने बोया वो सड़ेगा नहीं, अच्छा, मतलब सड़ेगा नहीं। गलन मतलब नहीं आएगी। हाँ, गलन नहीं आएगी उसमें। पहले ऐसा होता था कि भाई जितने बीज भी सड़ गया। किले हैं वो सुरक्षित निकलेंगे, हाँ पहले बीज गल जाते हाँ। हैं। लेकिन जो एमस्टो बायर की बताई है और दूसरी कंपनी की मसूरी है वगैरह वगैरह आती हैं, हाँ, और मतलब जो भी है वो कीटनाशक वो उस टाइम हाँ पे लगा देते हैं। फंजीसाइड है मस्तूरी सब, है, किसी भी पल्सर है। फंजीसाइड जो करते हैं बहुत से आपके उससे करते हैं, सांप से, हाँ। बहुत से स्प्रिंट स्प्रिंट से। से करते हैं। अच्छा। लेकिन जैसी जाकी गुंजाइश है उसके, हाँ, एमएस्टो महंगी आती है, कोई बिल्कुल। 100 ml 500 600 रुपए की है। अच्छा। 650 रुपये की। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, एक सवाल और आता है कि एक कट्टे पे आप कितनी लगा सकते हो, वो ये होता है उसकी मात्रा कितनी? उसकी जो है वैसे 25 से 30 कट्टे की, हाँ है वैसे। 100 ml? लेकिन 100 ml 30 किसान, कट्टी। हाँ लेकिन किसान तो 40 50 तक भी कर देते हैं। हाँ। वही बचत करनी है, हाँ ये बात तो हाँ। है। नहीं 40 कट्टे भी अगर धुल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट सही अच्छा, आ रहा है, तो चीज और किसान अच्छा। ये प्रैक्टिकल करे हैं, ऐसी हाँ। बात नहीं। हाँ, आजकल के किसान तेज हो रहे हैं। हम्म। बिल्कुल। कि ये जो है, जैसे कि बीज भी तैयार कर लिया आपने, खेत भी तैयार हो गया। अब ये बिजाई भी जो हो दो गई। तरीके की मशीनें चल रही हैं यहाँ पे, है ना? एक तो है बड़े पैड जिसमें कि बहुत चौड़ा, हाँ ये मुझे को एक साइज नहीं पैड पता। वाली है, एक छोटी गोल मेरे वाली है। को मेरे को साइज नहीं पता कि कितने साइज की है वो। एक तो हम्म, वो बड़ी वाली चल रही है, और एक चल रही है वो छोटी वाली। तो आप मुझे ये बताओ कि कौन सी जो गोल जो है, पैड वाली है, कौन सी जो मतलब कौन सी गोल है जिसमें पैदावार अच्छी हो सकती है, और मतलब बड़ी वाली में या छोटी वाली में, ये और बताओ उनका साइज कितना होता है, और किसान ऐसा कौन सी मशीन से बोवाए, मतलब या तो बड़ी वाली बनवाए या छोटी वाली बनवाए, जिससे उसको अच्छी पैदावार मिल सके आलू की। देखो ये तो किसान की गुंजाइश के ऊपर है कौन सी से लगवाए, लेकिन पैदावार जो आती है वैसे छोटी गोल से आती है, लेकिन उसमें हरा आलू ज्यादा मिलता अच्छा, हरा आलू ज़्यादा हो जाता है उसमें? है इस वजह से। और फिर पानी की दिक्कत होती है। अच्छा। जो पैड वाली गोल है उनमें तो आलू साफ निकलता है, हाँ। दूसरे पानी की कोई दिक्कत नहीं होती, किसान को ज़्यादा लेबर की जरूरत नहीं अच्छा, मतलब एक बंदा भी उसमें पानी लगा सकता है? और पेड़ और वाली गोल में हरा आलू बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, उसमें हरा आलू हाँ। होएगा ही नहीं किसी हाँ। तरीके से? और सिंगल गोल वाली में हमें दूसरा हरा दूसरा आलू फायदा होगा। उसमें ये है हाँ। कि जो पैड से लगती हैं, हम्म। अगर भाई किसान के पास लेबर नहीं है इतनी ज़्यादा, हाँ। तो वो मशीन से खुदवा सकते अच्छा, मशीन से खुद जाएंगे वो? हैं। हम्म। और खुद तो ये भी जाते हैं, लेकिन इसमें जो है आलू की जो गोल होती है उनका हाँ। जो साइज है वो छोटा हो, हाँ, तो ट्रैक्टर के पहिए के द्वारा भी कुछ आलू पिच खराब हो जाते हैं, जाते हाँ पिछे जाते खराब हैं। हो जाते हैं, ये तो हैं, आप लेकिन सही कह उसमें रहे हो। साफ जाता है, बिल्कुल। उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, वो दो फायदे ये हैं कि भाई, एक तो ट्रैक्टर से आप और आराम से कुतवा तीसरा सकते हो। पैदावार इसमें भी ज़्यादा आ सकती है अगर 3 लाइन की का पैड है, हाँ। हाँ। और 3 रो उसमें जाती हैं आलू की, तो पैदावार सिंगल पुल से ज़्यादा आती अच्छा, आप ये कह रहे हो कि पहले जो दो हैं, मतलब पहले, अभी ये नई है। हाँ मशीन आई है ये वाली? तीसरी मशीन जो है वो 3 लाइन लेके चलती है ना, उसमें अच्छा। 3 रो बनाती है एक ही पैड के अंदर। अच्छा, एक। पहले 2 बनाती थी, हाँ। हाँ, लेकिन जो 3 रो वाली है उसमें पैदावार सिंगल पुल से भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा आती है, और हरे आलू भी नहीं होते। है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है कि जैसे आलू भी भून गए, बड़ी वाली पैड आपने बताई है कि जिसमें 3 लाइनें चलती हैं, वो वाली पैड से हमने आलू भी लगवा लिए। पहला पानी हमें कौन से टाइम पे लगाना चाहिए, कितने दिन बाद लगाना चाहिए, या फिर ऐसा कुछ भी है कि भाई आलू मतलब उसकी जो है अंकुरित दिखने लग रहे हैं उस टाइम पे लगाना चाहिए, या क्या लॉजिक है मतलब, या 15 दिन बाद या महीने बाद, पहला ऐसा पानी ऐसा बताओ हमें कि भाई पहला पानी कब लगाना चाहिए? पहला पानी 15 दिन के बाद लग जाना चाहिए। अच्छा, वो चाहे आलू हाँ, का अंकुरित जो है वो दिख और रहा हो चाहे ना दिख रहा उसमें हो? भी एक कारण है, अगर मान लो सूखी जमीन में लगा तो पहले भी लगा सकते हैं,
हाँ अच्छा, तो जिसने 15 परेवा दिन के नहीं। बाद जो अंकुरण बाहर आना शुरू हो जाए। हाँ लेकिन अगर सूखी जमीन में जैसे आप लगा रहे हैं लोग, हाँ। तो उन्हें पहले देना अच्छा, है। बिना अगर परेवा ज्यादा के। ज्यादा वैसी घूल जो है, मान लो उसने सिंगल घूल बनवाई है, हाँ तो वो फटती है, गिरती है मिट्टी, हाँ तो हाँ उसकी दिक्कत आप पेड़ में कोई दिक्कत ना, कभी भी दे लो। हाँ। लेकिन 15 दिन से ज्यादा नहीं खींचे। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि जो वो अंकुरित वाली चीज हो रही है उसको देख के नहीं, मतलब 15 दिन में लगाना ही हाँ। लगाना है पानी में। देखो अब यहाँ पे आते हैं कि आपने आपने बताया कि पहला पानी जो है 15 दिन में हमने दे दिया। हम्म, उसके बाद क्योंकि जब पानी मिल जाएगा तो आलू का पेड़ जो है वो हरा भरा भी हो जाएगा, और फिर और बड़ा होगा, मतलब थोड़ा बहुत। तो जैसे बड़ा होएगा तो उस पर कीड़े भी आएंगे, भाई थोड़े बहुत तो कीड़े आएंगे ही, ऐसा नहीं है। तो वो कीड़े आप। कीड़े के लिए तो नीचे पड़ी हुई है ना, तो भाई। अच्छा, पहले से जो आपने डाल रखी है, अभी स्प्रे कोई हमें नहीं करनी। भाई उसे फंजीसाइड भी नीचे डल रही है। हाँ। हाँ, तो स्प्रे जो होगी तो पहले, उससे पहले उसकी होगी घास। वीडीसाइड की, खरपतवार नाशक। खरपतवार नाशक एक मुझे बताओ, कि मुझे नहीं पता ये खरपतवार नाशक जो आप बोल रहे हो ये क्या है, मतलब किस चीज के लिए? जो उसमें खरपतवार जब आते हैं उन्हें मारने के लिए स्प्रे होगी। भाई अच्छा, जो आलू में घास की बता रहे हो आप जो, मतलब। भाई हमें तो आलू की फसल लेनी है, जो हाँ लेकिन जो उसमें जो किसान घास आदमी घास होगी कहते हैं। उसमें, हाँ, मतलब वो कहते हैं ना कि घास की हाँ, एक स्प्रे। अवांछित पौधे जो भी होंगे उन्हें मारने के लिए भी चाहिए। अच्छा, मतलब मान लो आप। चलो ये तो आलू की हो गई, लेकिन जैसे गेहूं की है उसमें भी तो मारते हैं। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हो, ये बता रहे हो कि जो आलू से अलग कोई भी पेड़ है हाँ, वो उससे वो नहीं होना वो चाहिए नहीं उसमें। होगा, मतलब, तो और वो उसके क्यों? लिए जो है उसे कहते हैं हाँ। खरपतवार नाशक या वीडीसाइड। अच्छा, वो कब करनी चाहिए, तो कितने दिन बाद पानी लगने के? पानी लगने के दूसरे तीसरे दिन हो जाते हैं। अच्छा। चिपक रहनी चाहिए उसमें उस हाँ, टाइम तो जो है, मतलब जब। नालियों में चिपक हो उस टाइम स्प्रे कर दो। और स्प्रे में उसमें ये दिक्कत नहीं है कि भाई उसके पौधा बाहर भी आ गया, हाँ। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, चाहे जो है पैर कितने बैठ रहे हो उसमें, उससे उससे नहीं डरना चाहिए कि भाई उससे पैर बैठ रहे हैं, अभी अभी नहीं कर रहे या 4 दिन बाद करेंगे, ऐसा कुछ जितनी नहीं। नमी रहेगी उतना ही अच्छा काम होगा। अच्छा, और चलो अपने पहला पानी भी लग गया, खरपतवार जो आप अब बोल रहे हो, घास की वो स्प्रे भी हो गई। हाँ, अब आप एक चीज बताओ, ये जो मान खाद लो की। अब दूसरा पानी जो देना है उन्हें, हाँ। आलू के अंदर कम से कम जो है 7 से 8 पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो उसका वो अपना हिसाब से बना सकता है, 8 से 10 दिन के अंतर रख सकता है पानी। अच्छा, नहीं जैसे कि फसल, जो आप बताते हो कि फसल 4 महीने में कंप्लीट होती है, तो उसके हिसाब से अगर बंदा डिवाइड करेगा तो फिर पानी लगेंगे, अगर 10 दिन में भी लगा रहा तो 1 महीने में 3 पानी लगेंगे, 3 चौक 12 पानी लगेंगे इस हिसाब से। तो बाद 12 में या। कहाँ गए, बाद में बारिश भी तो हो जाना हाँ, कहीं बारिश हो रही है या कहीं कुछ हो रहा है, तो 8-10 पानी में फसल पक जाती है। हाँ जा। हाँ, दूसरी डोज कब देनी है वो और बताओ एक बार। भाई पहला तो उसकी स्प्रे हो गई, उसके बाद में जब दूसरा पानी देगा उस टाइम दे सके। अच्छा। ना उसमें नाइट्रोजन ले वो, और जो हमारे लिए जमीन के लिए जो माइक्रोन्यूट्रेंट की जरूरत पड़ती है उन्हें मिलाए। अच्छा, तो रामकिशन जी दूसरे ऐसी भी कोई चीज मिलाए जिससे उसके टेलर ज्यादा निकले, जो आलू ज्यादा बने। तो चाहे उसे स्प्रे में भी ले ले और उसमें भी ले ले। तो जैसे कि रामकिशन जी, आप हमें एक चीज़ ये बताओ, जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि भाई जो इंग्रेडिएंट्स, मतलब उसमें कौन कौन सी दवाई या कौन कौन से खाद आप सेकंड वाले पानी पे लगा सकते हो, वो चीज़ें हमें आप एक बार बताओ, समझाओ कि भाई ये खाद और इतने बीघे की लगानी है, मतलब इतने किलो बीघे किस टाइम पे आप दे सकते हो, वो चीज़ें और बताओ। ये देखो 10 किलो बीघा का तो यूरिया लगेगा सेकंड वाले पानी पे। सेकंड वाले पानी। हाँ और एक हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट में है जो हाँ। शुगर कैन के नाम से आवे, गन्ना स्पेशल। अच्छा। उसमें सभी तत्व है वहाँ। अच्छा, वो जो आप बता रहे हो ये है, मतलब जैसे कि अगर इंसानों के लिए बोली जाए तो मल्टीविटामिन। जी। मल्टीविटामिन हाँ मिक्सचर जिंक। हाँ। तो उसे 2 किलो बीघा की मिला के डाल सकते हैं। अच्छा, खाद के साथ मिला खाद के सकते हैं। साथ मिला करके 2 किलो बीघे की डाल सकते हैं। अच्छा, वो जो है पौधे को बढ़ावा देने के बढ़ावा लिए। दे, उसको इसमें जो ताकत है, मिल जाएगी। हाँ पहले जो हम मानते थे वैज्ञानिक, हाँ। जो असली चीज है वह तो कुदरती दे दे, लेकिन अगर वो देनी पड़ जाती तो किसान हो सके खेती करना भूल जाता। अच्छा। जिसमें तुम्हारी है कार्बन, हाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, ये तो ये ठीक। पौधे के लिए 96%। अच्छा,
उसके बाद 3% में आते हैं मैक्रो हाँ। एलिमेंट्स, जो है जैसे आपका नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास। अच्छा। अब हाँ। इसमें वैज्ञानिक ने दो और बढ़ा दिए हैं, कैल्शियम और सल्फर। अच्छा, 5 हो गए मतलब। हाँ, 5 अब मैक्रो में मानते हैं, ये भारी मात्रा में देने जरूरी है। अच्छा मतलब। बाकी जो आते हैं वो माइक्रोन्यूट्रेंट में आते हैं। अच्छा, जो ये आप छान। माइक्रोन्यूट्रेंट में भी जैसे क्लोरीन है, हम्म। ये तो कुदरती मिल जाती है, बाकी और सब तो मिक्सचर जिनको मैं देते हैं, मिक्सचर बना कर मिक्सचर एलिमेंट जितने भी। अच्छा, जो आपने ये बताया कि 96% जो है वो तो कुदरत दे रही हाँ, है ना? कार्बन डाइऑक्साइड भी कुदरत दे रही है, ऑक्सीजन भी ऑक्सीजन, कुदरत दे रही है, हाइड्रोजन। और धूप भी हाँ। वही कुदरत से मिल हाँ, रही है, तो पानी इन्हें बस पौधा आप। जो 95-96% वायुमंडल से लेते हैं। हाँ। अच्छा, ये जो है 10 बीघे। तीसरी एक चीज और भी वायुमंडल से मिल जाती है, नाइट्रोजन कम मिलती है बारिश के टाइम अच्छा। में। नाइट्रोजन। बारिश के टाइम में कम मिलती है, जैसे चमक पैदा हुई हाँ। और जो बादलों के अंदर मतलब रिएक्शन होती है। जिसको बिजली बोलते हैं। हाँ, हम्म। जब वो पानी पड़ता है तो उससे मतलब बिजली चमक के द्वारा जो पानी आएगा हाँ। उसमें ही नाइट्रोजन आ जाती है। अच्छा, ऐसा भी है कुछ? हाँ, पौधे में वही वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन, ये अब तक तो आग लगी हुई होती। ये जो नाइट्रोजन है, जो यूरिया आ रहा है, हाँ। ये भी वायुमंडल से खींच के जब ही बनती है, जब 40% एब्जॉर्ब कर लेगी मशीन, अच्छा। तभी दाना बन सकता है। अगर उससे कम रहा, इसी वजह से सैंपल उसका ना लेते हैं, ये कोई भी वैज्ञानिक वे जो आते हैं मतलब इंस्पेक्शन करने वाले। हाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताओ, जैसे कि आपने बताया पहला पानी 15 दिन में लग गया, उसके बाद आपने वो घास वाली स्प्रे बता हाँ, दी, 10-10 दिन के बाद देते रहो अगले। है ना? फिर आपने बताया अगला पानी जब वो 10 दिन बाद हर 10 दिन बाद आप दे सकते हो, ये रूटीन बना लो। और आप बता रहे हो उस टाइम पे कि फिर आपने उसमें बीच में जो है मल्टीविटामिन भी दिलवा दी, नाइट्रोजन यूरिया भी लगवा दिया। ठीक है, यहाँ तक ठीक है चीज़ें। अब आप मुझे ये बताओ, इसके बीच में जैसे अगर अगर आलू का पत्ता जो है वो पीला हो रहा है या कोई कीड़ा आ गया है ना? तो वो चीज़ें बताओ कि भाई किसान को मतलब उस टाइम पे देखता भी रहना चाहिए कि भाई हमारे आलू पे मतलब पीलापन आ रहा है, तो वो बताओ उस टाइम पे स्प्रे करनी चाहिए कीटनाशक की या नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ें और बताओ हमें एक बार। आलू में जो है, अगर मान लो टेम्परेचर ज़्यादा है तो शुरू में हाँ। जो अर्ली ब्लाइट है हम्म। वो आने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं। अच्छा। तो उस टाइम जो कोई हल्का कीटनाशक और फंजीसाइड मिला के स्प्रे करा सकते नहीं, आप जो ये अर्ली ब्लाइट बता रहे हो ये कीड़ा कीड़ा होता है ना, ये कोई? हैं। नहीं, फंगस होती है। फंगस। अच्छा, फंगस मतलब क्या पेड़ ये पे क्या वो दिखेगा वो बताओ हमें एक बार। पेड़ पे। पेड़ में जैसे इसमें जो अर्ली ब्लाइट के जो वो हैं हाँ, सिम्टम्स, लक्षण है, हाँ। हाँ, वो इस तरह होते हैं कि ये नीचे की साइड में कालापन होगा पौधे में, पत्ते के नीचे और या फिर पत्ती जड़ में? पत्ती की जो किनारी है वो नीचे की तरफ मुड़ेगी। अच्छा, पत्ते की जो चोंच है आगे वाली हाँ वो नीचे की तरफ हो जाएगी। जी, हाँ। किनारी जो है वो नीचे की तरफ होंगे, काले धब्बे नीचे की साइड में पड़ेंगे। पत्ते के नीचे। और जो आपकी लेट ब्लाइट आती है, हाँ। उसमें पत्ते ऊपर की ओर मुड़ेंगे, धब्बा जो बनेगा वो ऊपर की साइड में। अच्छा, जो आप रेड कलर का कीड़ा जो आएगा मतलब कीड़ा नहीं, फंगस आएगा। फंगस ही आएगी, वो भी रेड कलर की। अच्छा, तो वो फंगस अगर देखा जाए तो जो किस वजह से? फंगस में और इंसेक्ट में तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ बिल्कुल, वो उड़ सकता है, किसी पे भी चला जाएगा इधर उधर भी। अच्छा, ये जो है किसी किसी वजह से होती है ये भी है कुछ, या फिर फंगस की वजह से होती है। अच्छा खेत में फंगस है पहले हाँ, से? पहले से भी, बाहर से भी आ सकती है, वायु द्वारा भी आ सकती है, एक हाँ। स्थान से दूसरे स्थान भी पहुंच जाती है। फंगस क्या हो, जैसे अचार में सफेदी देखिए, हाँ बिल्कुल। वो फंगस ही होती है। हाँ। जो अच्छा। गलन पैदा होगी वो फंगस के द्वारा होगी, कीड़े के द्वारा नहीं होगी। कीड़ा काटेगा हम्म। या चूसेगा उसे, चूसेगा तो काम करेगा बिल्कुल। लेकिन उसमें गलन पैदा नहीं करेगा। हाँ। अच्छा, जै- फंगस आ गई है तो उस टाइम पे अगर किसान को मान लो 4 दिन बाद पता अच्छा, चला। जो केमिकल क्रिया होगी कोई, हम्म। वो बैक्टीरिया द्वारा होगी, जैसे दही में होती है। हाँ। तो उसमें क्या होती है, जब जैसा आलू है, हम्म। कभी कभी ऐसा हो, बीज में जो सड़न आएगी, हाँ। वो बैक्टीरिया और फंगस के दोनों के द्वारा आती है। अच्छा। उसमें कब आएगी, जो कैसी आती है, जैसे मतलब उसकी पहचान बताऊं। हाँ। जो आलू है उसके अंदर
जब बैक्टीरिया द्वारा इन्फेक्शन फैलेगा तो वो अंदर से काला होगा आलू। अच्छा। कभी ये आपने फल काटा होगा खाने के लिए तो हाँ। अंदर से होता कालापन जो होगा वो गलन जो बनती है वो बैक्टीरिया द्वारा। अच्छा। बाहर की साइड में जो गलन बनेगी वो फंगस के द्वारा बनेगी। अच्छा, ऊपरी परत पे। अच्छा, ये चीज आप मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जैसे फंगस लग गई आलू के पेड़ पे, और मतलब मान लो किसान किसी वजह से नहीं जा पाया खेत पे, 4 दिन या 5 दिन हो गए, तो उसको कितने दिन तक हम कवर कर सकते हैं कि इतने दिन का पेड़ हो गया वो ठीक हो सकता ये है, ये जितनी चीज? भी दवाई है 8 से 10 दिन तक कंट्रोल कर। अच्छा, मतलब। अगर फंगस नहीं रुकी है उस खेत में, हाँ। मौसम क्योंकि ये मौसम के अनुसार बढ़ती है, अगर मौसम इसके माफिक है तो कोई रोक नहीं सकता इसे। हम्म। और महामारी के भी रूप में आ जाए तो कोई ताकत ही नहीं को दे दे दवाई रोकने से। अच्छा, तो ये नमी के कारण आती है? नमी के कारण होती है, जब भी फंगस आएगी नमी के द्वारा आएगी हम्म। और अपने माफिक देखेगी उस टेम्परेचर को और वहाँ के जो क्लाइमेट है उसको, हाँ। क्या ये मेरे माफिक है या नहीं। अच्छा, मतलब अगर उसके वातावरण वो जो है उसके अनुसार होगा वो तो वहीं जमी रहेगी वो, अगर तेज धूप या तेज वातावरण हो हाँ, गया, मतलब मतलब उसके खिलाफ हो गया तो वहाँ से हट तो वहां से हट जाएगी, अपना भी जाएगी। मर जाएगी मतलब फिर तो। हाँ। और अगर जो है नहीं अब हट रही देखा है। नहीं है आपने, हम्म। धान में देखा होगा जो अभी ये आया था पॉपर, ऊपर हाँ। जब मौसम एकदम चेंज हुआ, हवा बदली पर पूर्वाई के बजाय पछादिया चलना शुरू हो गया, टेम्परेचर भी डाउन हो गया हाँ। और उसके बाद उधर जो है नमी भी कम हुई हम्म। पछुआ हवा चलने से, तो वो हट गया। अगर अच्छा। वो छींटे छांटे होते रहते, मौसम बिगड़ता रहता तो हो सके अब तक या सुना देता, अच्छा। क्योंकि वो ऐसी बीमारी है, मतलब ऐसा इंसेक्ट है हाँ, कि अगर खेत में आ गया तो 24 घंटे में ही स्वाहा कर ये देगा। दो तरीके की हाँ, फंगस है मतलब, हाँ, एक आएगी नमी के अर्ली, टाइम पे, एक हाँ, आएगी गर्मी के टाइम पे। हाँ, हाँ। जो नमी के टाइम पे आएगी वो अर्ली लेट ब्लाइट आती है। अच्छा, तो अब रामकिशन जी हमें एक चीज़ ये बताइए, जैसे डॉक्टर साहब ने बता दी दोनों चीज़ें कि भाई जो है नमी की वजह से एक एक फंगस आती है, और जो है अगर टेम्परेचर मतलब ज़्यादा तेज धूप है हम्म, तो जो है दूसरी वाली आएगी। अब मुझे ये बताओ यहाँ पे जो है कौन सी वाली कीटनाशक दवाई की, या कौन सी जो फंगस को मार सके, वो कौन सी कीटनाशक है जो हमें वहाँ पे स्प्रे करनी चाहिए, और एक टंकी में कितनी दवाई डलेगी, या कितनी दवाई मतलब एक बीघे में लगेगी, वो चीज़ें बताओ एक बार। जो आलू में पहली स्प्रे लगेगी हाँ। उसे हम M45 अच्छा। लगाएंगे, और हम्म। उसके साथ हल्की सी जो भुनका वगैरह हो जाए, हाँ। जो सुकड़ा के पेड़ हो जाए, हम्म। उसको कंट्रोल करने को उसे लगाएंगे। पर सूंडी भी आ जाती है कभी कभी, हाँ। हरी हरी गड़ार के। हरी गिटार कहते हैं। अच्छा, ये जो अगर एक चीज यहाँ पे एक चीज ये बताओ कि ऐसा कोई कीड़ा है भाई जिससे हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि भाई थोड़ा हल्का फुल्का भूनका आ रहा है, या स्प्रे करनी नहीं ही करनी करनी है, स्प्रे करेंगे है? अच्छा, तो उससे फायदे में रहेंगे। इसकी भाई मतलब पौधे छोड़ना की नहीं जो है। खुराक है वो क्लोरोफिल है, हाँ। जब क्लोरोफिल ही नष्ट होने लगे तो अंदर पौधे बिल्कुल। में जो दाना बनेगा उसमें क्या रहेगा? अच्छा, उसकी पहचान क्या है कि भाई ये चीज आ गई है, उसकी कोई पहचान है? देख सकते हैं उसे, तो आंखों से देख अच्छा, लेते उस हैं। वाले कीट उसको जो रेड कलर का होता है, गिटार होती है, हाँ, सब देख। सब वो एक दिखेगी। फंगस नहीं दिखाई देती है, फंगस के सिम्टम्स भी जा सिम्टम्स ही दिखेंगे। या फिर उसके पास माइक्रोस्कोप तब नहीं, देख इतना सकता देखो है, इतना हर इतना किसान के किसान पास पास तो नहीं। नहीं है ये वाली चीज। हो सकता है वो आपके पास पत्ता ही तोड़ के लेकर आए, भी देखना। हाँ, तो फिर यहाँ भी ना। दुकानदार भी उसे वैसे ही देख के तो ना बताएंगे। भुनका, जैसे आलू के पेड़ों में भुनका लग गया है हाँ। वो तो तो उसे दिखाई हला देगा, के देख सके, हाँ, हला पेड़ के हला दिखता के, है। लेकिन और पता फंगस पड़ जाएगा क्योंकि हमारे गाँव में भुनका हो रहा है। भुनका हो गया है। या पेड़ पर देख सके गिटार हो रही है हमारे पेड़ पर। हम्म। तो उस टाइम पे हम कौन कौन सी जो है कीट, जब थर्ड वाला बता रहे हो कि भुनका आ गया, तो भुनके के साथ साथ और भी कोई चीजें आ हाँ, सकती है? कीटनाशक और मैं जो है दोनों चीज दे दी जाएंगी, जो कैटरपिलर पे भी काम करेगी, सूंडी पे भी और भुनके पे भी, दोनों आती अच्छा। हैं जैसे। सूंडी तो कहते हैं नीचे लगती है, वो पेड़ के ऊपर ही लगी सूंडी भी? नीचे भी लग जाती है, पेड़ में भी लग जाती है, तने में भी लग जाएगी, अंदर आलू में भी घुस जाए। हाँ, क्योंकि मैं देखा है कि सूंडी आलू में घुस रही है, आलू में ही ज्यादातर मैंने यही देखा है कि आलू में लगती है ज्यादातर। अच्छा, पेड़ में भी लग जाती है? हाँ, बहुत।
अच्छा, उस टाइप एक स्प्रे करनी है जो आप बता रहे हो कि भाई। हाँ, 2-3 स्प्रे तो एक कंपलसरी है। हाँ, अच्छा, ये वाली स्प्रे भी हो गई, तीसरा पानी भी हो गया। अब हमें आगे बताओ, आगे जो है उसे फिर कब देखना चाहिए बंदे को? वही उसमें जो तुमने पहले 30 या 25-30 दिन में जो खाद दिया, उसके बाद फिर दोबारा 60-65 दिन में फिर देना है। अच्छा, 2 महीने बाद फिर से खाद देना है। तीसरी डोज भी तो है। तो आपने सेकंड डोज दिवा दी, 15 दिन में, 20 दिन में दिवा दी थी। हाँ, वो तो चली गई पहले। पहली तो चली गई। हाँ। अब आप बता रहे हो कि थर्ड वाली जो डोज है जो बच रही है, लास्ट वाली, वो कितनी देनी है? पहली वाली से ज़्यादा बढ़ानी है या फिर जो ना, है? दैनी तो इतनी है, पहली जितनी पहली देते आ रहे हो उतनी दो, लेकिन उसमें कैल्शियम वगैरह वगैरह अलग से और बढ़ जाता जो अच्छा, आलू आइटम बढ़ आलू जाएंगे आलू उसमें। है। फुलाने के कैल्शियम लिए। है, सल्फर है आलू को फुलाने के लिए। तो वो नाइट्रोजन का भी तो काम करे है। जैसे कैल्शियम नाइट्रेट दिया, हाँ। तो उसमें नाइट्रोजन भी होती है, तो बढ़ जाएगी उधर डोज उसकी। अच्छा, अब हम हमें आप एक चीज़ बताओ। उधर आइटम भी कैल्शियम दूसरा तत्व भी मिल गया उसमें। हाँ, अब एक चीज़ और यहाँ पे ये बताओ कि देखो उस टाइम पे आलू अंकुरित होने लग जाता है। आलू जब अंकुरित हो रहा है नीचे से, जो आलू बनना चालू होता है, वो कौन सी टाइम पे होता है? कितने महीने का आलू हो जाता है? आलू 30 दिन के बाद, 25-30 दिन के बाद तो टेरर लगने लगते हैं उसमें। अच्छा, मतलब वो गोल गोल बनने लग जाता है आलू हाँ। वालू। अच्छा, तो वो जो कैल्शियम बता रहे हो आप, वो उस टाइम पे दे देनी चाहिए फिर? हाँ, 2 बार जो देते हैं दे देते हैं। 45 दिन पे दे देते हैं, 60-65 दिन पे 65 दिन में। 65 दिन में। अच्छा, वो डोज और बता दो हमें एक बार कि कौन कौन सी डोज देनी है और एक बीघे में कितना लगना चाहिए। एक तो बताइए डॉक्टर साहब ने कि नाइट्रोजन के लिए आपने यूरिया दे दिया, कैल्शियम दे दी, और आप बताओ। लास्ट डोज में। हाँ, लास्ट वाली डोज। लास्ट में तो ये कैल्शियम और सल्फर ही लग सकता है। अच्छा, सल्फर भी देनी है? हाँ, यूरिया सल्फर। तो देना ही देना है। सल्फर भी तो फंगस के दौरी वो फंगिसाइड हो सकता अच्छा। है, तो जो सल्फर भी देख सकती है। जो सल्फर होता है हमारा 80% में, वो फंगस का ही काम करता फंगस के लिए काम करता है। है। जो 90% में आता है, तीसरी वाली स्प्रे कब करनी है, ऐसा कुछ है? वही 60-65-70 दिन में। इस पे तो कल लास्ट में ही करनी पड़ सके कभी। अच्छा, अगर कीड़ा आ रहा हाँ, है इस टाइम पे? कीड़ा कीड़ा क्या है, है? जैसे मान लो बारिश आती है ना लास्ट में, झुलसा आ गया। तो उसमें जो है ब्लाइट बड़ी जबरदस्त ढंग से आती है, जो लेट ब्लाइट, अच्छा, उड़ने वाला कीड़ा? नहीं, गलन लाइट वाला। गलन वाली। गलन वाली चीज़। उस टाइम रोकना बड़ा मुश्किल हो गया। हाँ। तुमने देखा हो खेतों में आग सी लगती चली जाती। हाँ, फुके से आज पेड़ हो बारिश जाते हुई, हैं। 2-4 दिन में ही मैं जो पूरी उसको ले जा, हाँ। तो उसके लिए जो है, जैसे बारिश हुई तो तुरंत स्प्रे करना चाहिए उसको। हम्म। तब तो कंट्रोल हो, नहीं कंट्रोल नहीं हो पाती है। आपका कहने का मतलब ये है, अगर सही सही देखा जाए, एक आलू पर बोने 3 वाले। स्प्रे तो जरूरी है, चौथा भी करना पड़ सकता है अगर कोई दिक्कत आती है। कोई दिक्कत आती है तो? मतलब आपका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है, अगर कोई बंदा आलू बो रहा है तो उसे हमेशा जो है अपने खेतों पे आते जाते रहना चाहिए। हाँ, पता नहीं बिल्कुल। कौन सा रोग सुबह कब आ सुबह जाएगा। शाम गौर देनी चाहिए, उसे हाँ, देखभाल करनी भाई चाहिए। कौन सा रोग कब आ जाएगा, क्या हाँ। पता, जो उसे कंट्रोल कर पाए या ना कर पाए। ऐसा है मतलब? अच्छा। और एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि हम आलू जो जल्दी 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 बहुत से 2 महीने के खोद देते हैं, 4 महीने हाँ, के। जो कच्ची खुदाई है उसे तो कभी भी किसान कर सकता है, अच्छा। 2.5 महीने 3 महीने में। ठीक है। और लेकिन जो पक्की फसल है, हाँ। जिसमें बीज उसे तैयार करना है, वो 90 दिन से 120 दिन तक का खोद सकता हूँ। अच्छा, 93 महीने के बाद हाँ, बीज रखना चालू, अब मतलब पक जाता है आलू? 90 दिन का बीज जरूर चाहिए उसको। चाहिए ही चाहिए। अगर उससे पहले रख देंगे तो क्या होगा फिर? मान लो 2 महीने का रख दिया, बीज में जो है पिचकापन आ जाए, मतलब ऐसे समझे जो सुकड़ खराब जाता होने की आशंका ज्यादा होती है। है हाँ, कच्चे और आलू में। सुकड़ापन आ सुकड़ा जाए। सा हो जाए। अच्छा। फिर उसमें आग में भी दिक्कत बनती है, जो सुखापन आए। हाँ। लेकिन 90 दिन के बाद का जो भी आलू है, वो अच्छा अंकुरित भी होगा, और कोई वैसी दिक्कत नहीं आती है कि उसमें वजन कम हो, या उसका जो सेफ है वो बेकार हो जैसे। अच्छा, मुझे जैसे आलू के बीजों के कुछ के नाम पता है, जैसे कि एक फोर है, चिप्सोना है ना, कुफराज, कुफराज भी है। अब तो क्या पुखराज, कुफराज को इतना मतलब नाम पुखराज नहीं नहीं सुना। पुखराज है। हाँ। तो आप मुझे ये बताओ कि अगर कोई नया बंदा आलू बो रहा है, उसे पैदावार सही चाहिए, तो उसे कौन सा बीज लगाना चाहिए जिसमें ज़्यादा पैदावार अच्छी होगी? ऐसा कौन सा बीज है? या फिर नया तो बीज लाना पैदावार चाहिए? तो हमारे यहाँ का क्षेत्र है, उसमें तो फोर ही ज़्यादा सूट कर रहा है, अच्छा, स्पेशल और फोर। स्पेशल एरी फॉर। ए स्पेशल फोर। लेकिन जो और इलाके हैं, जैसे
आगरा आता है, हाँ उधर ज़्यादातर आपका जो ये है 37-97 37 में हाँ। वो ज़्यादा सूट करे। जैसे बिहार की साइड है उसमें जो लाल आलू है वो ज़्यादा सूट करे। अच्छा। तो ये तो ज़मीन के ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ मक्का की फसल है, हाँ। यहाँ कुछ वैरायटी ऐसी हैं जो अच्छा सूट करें, लेकिन दूसरी जगह नहीं करते। टेम्परेचर का हिसाब होता है ना कुछ टेम्परेचर, हाँ, उसका। भाई उधर का टेम्परेचर बहुत हाई फाई है, तो आलू के लिए वहाँ अलग वैरायटी रखते हैं। अच्छा। और एक चीज़ वहाँ और है। ज़्यादातर 37 सूट करें। हाँ, एक चीज़ और है कि जैसे लाल मिट्टी का आलू होता है, तो वो एक चीज़ और बताओ कि लाल मिट्टी में भी ये सारी प्रॉब्लम होती है या सब हर जो प्रॉब्लम है ये तो सब में ही आती है। चाहे लाल मिट्टी हो चाहे जो है नॉर्मल वाली मिट्टी हो। वैसे जो आलू के लिए है वो बलुई दोमट को ज़्यादा बेहतर मानते अच्छा, मतलब रेतीली जमीन जो होती है। ना, हैं। बलुई दोमट मिट्टी, दोमट मिट्टी ना जो ही चिकनी और ना ही रेत, अच्छा, वो दोमट मिट्टी हो। वो ज़्यादा बेस्ट होती है उसके हाँ, लिए। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताओ, जैसे कि किसान देखो हर बार मतलब वो जो कहते हैं कि साल में 3 फसलें ले ही ले रहे हैं, 4 महीने की एक फसल होती है, चाहे आप कुछ भी बोलो, मक्का बोलो, गेहूँ बोलो, चाहे आप आलू बोल रहे हो, 4 महीने की एक फसल है ही है हर हालत में। हम्म, हद करके 10 दिन या 15 दिन खाली रहते हैं खेत, उसके बाद जुताई हो गई, फिर बो दिया, जुताई हो गई, फिर बो दिया। तो आप मैं एक चीज़ बताओ कि जो कुछ हमने देखा है कि खेत को चेक करवाते हैं, मिट्टी चेक करवा रहे हैं बीच जो चारों कोनों पे से खुदवा के, कभी कुछ तो वो जो है कितने मतलब एक प्रॉपर उसका क्या रास्ता है चेक करवाने का भाई, कहाँ से मिट्टी लिवानी चाहिए और बीच खेत के बीच में से सही रहती है या कोनों पे से सही रहती है, या फिर कितने साल में वो हमें चेक करा लेनी चाहिए, एक बार अच्छा, वो चीज़ें बताओ। जो सैंपल हाँ। लिए जाते हैं वो 5 जगह से लिए जाते हैं मिट्टी के। चलिए। हाँ। चारों कोने पे से हाँ। और बीच से। लेकिन जो ऊपर की परत है वो हटा दी जाती है जब सैंपल लेते हैं। अच्छा, कितनी तार देनी हाँ, चाहिए वो बताओ। करीब 1.5-2 इंच जो उतार के तब लेना चाहिए उसको। अच्छा, उसका सैंपल। और पांचों जगह की मिला के हाँ। 5 भाग की जब होगी तो उसके 5 भाग करो, एक ले लो। अच्छा, आप कहना चाह रहे हो कि ऊपर से पहले 2 इंच हाँ, उतार दी हाँ, और और पांचों जगह से लो, पांचों जगह से ले ली, खेत के फिर बीच से उसे भी, एक जगह मिला दो। चारों कोने से भी। हाँ, हाँ। और जब पांचों जगह की एक जगह मिल जाए तो उसके फिर 5 भाग कर दो तो ये जो और आप एक भाग लेके दे दो उसका। तो ये गीले खेत में करनी है कि सूखे में, ऐसा कैसे कि ले जाओ, मिट्टी से कोई दिक्कत ना उससे है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा। और और ये टेस्टिंग जो है कितनी इसके दिन बाद करा लेनी चाहिए। टेस्टिंग कम से कम 5-6 महीने में होती रहनी चाहिए, पैदावार अच्छा। इससे ले रहे हैं। उसका कारण है कि जमीन का जितना केमिकल दोगे पीएच बिगड़ता रहे। अच्छा। हमें जो है पैदावार के लिए हम्म। 6.5 पीएच की जो जमीन है हाँ। उनमें है अच्छी पैदावार आती है। टेम्परेचर होता है एक तरह हम्म। जो पीएच में नापा जा जमीन का। हाँ। अगर इससे ज़्यादा होगी हम्म। 6.5 से तो एल्कलाइन सॉइल कहलाती है, हाँ। और जो इससे कम रहे हैं वो एसिडिक होती है। अच्छा, अगर मान फिर लो। उनमें हम्म। फसल का बदलाव करना पड़ेगा। लेकिन जो 6.5 पीएच की जमीन होगी जितनी भी, हम्म। उनका जो है किसकी जो भी फसल बोओगे वो बेहतरीन। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आती है, आप बोल रहे हो 6.5 मतलब 6.5 से हाँ। ऊपर अगर पीएच या 6.5 भी है हम्म, तो भी फसल जो है अच्छी होगी। हम्म। मान लो किसी खेत की 5.5 है अब या। देखा हो जैसे पलड़ी जमीन है ये एल्कलाइन होती है। हाँ। अगर तरह की पानी की कमी रह गई तो गई तो फसल। फसल गई, हाँ ज्यादा सीधा। लगा दिया तो गई। तो हो गई। अब मुझे यहाँ पे एक चीज बताओ, अगर उसको जो है मेंटेन करना हो तो उसके लिए। अब मेंटेन करना हो तो उसमें जो है आप या तो जिप्सम डालें हाँ। या पायराइट डालें, या अच्छा। वैसे जैविक उपचार करना हो तो भैया बरसिम बो सकते हैं उसमें, और ढैंचा बो सकते हैं। हाँ। अच्छा, इनसे आ जाता है। हाँ, इससे जो है टेम्परेचर में बदलाव, टेम्परेचर तो ये पीएच जो है हाँ। मेंटेन गोबर खाद भी कर देती है। अच्छा। तो जमीन की जो ताकत है वो ह्यूमस के ऊपर रहती है, हाँ। और जितना ह्यूमस होगा उस जमीन उतनी बेहतरीन मानी जाती है। हमारे यहाँ जो जब हम केमिकल नहीं डालते थे यहाँ के लोग, हाँ। तो हमारे यहाँ का जो ह्यूमस था की जो परसेंटेज थी वो थी 0.6%। 0.6। 6%।
हाँ, और अब जो है 0.3 पे जा रही है। कम हो गई है। कम हो रही है, जितना केमिकल डाल रहे हैं बस। गोबर खाद पड़ कितनी नहीं। हाँ, भाई गोबर जो खाद कौन। जो इसके अंदर जीवाणु रहते हैं जमीन के अंदर, हाँ जी। उनका जो भोजन है वो ह्यूमस है। हम्म। अब जब उन्हें वो मिलता नहीं तो उनकी परसेंटेज कैसे बढ़े। अच्छा, ह्यूमस मेरे को समझ नहीं आ रहा, ह्यूमस क्या हिंदी में। ह्यूमस तुम ऐसे समझो एक शरीर की, मतलब जमीन की एक ताकत है। ताकत होती है। हाँ। अच्छा, वो किस चीज़ से मिलती है फिर। गोबर की खाद से। और ह्यूमस ह्यूमिक से मिलता है। जो तुमने देखा होगा गोबर में से काला काला पानी ना निकलता, हाँ। वो हुआ ह्यूमिक। और जमीन में जब ये बनता है तो ह्यूमस की मात्रा बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छा। और जमीन में जितने भी जीवाणु हैं वे इसी के ऊपर निर्भर करते हैं। हम्म। अब उससे पहले आपने देखा होगा, जो जमीन में जरा सी भी डीएपी फालतू डल जाए तो पैदावार पे एकदम फर्क हो जाएगा। लेकिन अब कट्टे बीघे की डाल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसी का कारण है कि वो 0.3 की तरफ को भाग। जो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जो 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 हाँ, उसमें जीवाणु है वो खत्म वो होते जा रहे खत्म हैं। होते जा ज्यादा कीटनाशक या ज्यादा खाद देने से या खाते। ज्यादा उर्वरक इस देने से। वजह से जो फर्टिलिटी है, मतलब ह्यूमस, ह्यूमस का मतलब फर्टिलिटी कम होती है। हाँ। अब फर्टाइल नहीं है, उसको खत्म करने के लिए जो है गोबर की खाद है, नीम की खली है, अंडी की खली है, सरसों की खली है, ये अच्छा, डालनी जरूरी है। मतलब अगर ये चीजें नहीं भी मिल पाती तो गोबर की खाद तो डालो ही डालनी है हर साल। मतलब गोबर की खाद डाल के कितने दिन तक आप फसल ले सकते हो एक बार गोबर की खाद डाल के। एक साल तो दे ही देती है अपनी पूरी जान लगा रहे हैं, एक साल तक। अगर पर आलू तीन है, प्याज है, ये चीज है तो हर साल खाद पड़ना चाहिए। अच्छा। और जिस गेहूं वैसी है, फसल तो मक्का तीसरे है, साल दाल है, डालते रहो। तो तीस फिर भाई तीन एक साल छेक दो, 3 साल में तीसरे डाल साल दो। में डाल दो, वैसी फसल अच्छा, तो उसमें मोटी लो। फसलें हैं मतलब गेहूं है, मक्का बो रहे हो आप हाँ नॉर्मली, हाँ। मूंजी बो रहे हो तो 3 साल तक चल 3 साल जाएगा। तक चल जाएगी। और आलू, अगर अब आप जैसे आलू गन्ना बो वो रहे भी हो, 3 साल प्याज झेल बो जाए। रहे हो या वैसी कोई चीज गन्ना भी बो रहे झेल जाए, 3 साल तक चलता रहेगा हो, तो उसका। आलू की फसल में, प्याज की फसल में, ऐसी ऐसी जमा। फसल में तो हाँ, हर साल गिरना मतलब आप कहना चाह रहे हो कि जब भी बोई मान लो खीरे हाँ प्याज और आलू बो रहे हो आप तो तो वो एक साल ही चल तो पाता है। 1 साल चल पाओ, क्योंकि उसको चाहिए वैसे भी ताकत। किसान 3 3 फसल ले रहा है, पहले पड़ती पड़ी रहे में जमीन। हाँ। लास्ट वाली एक ऐसी चीज बताओ जो कि एक मतलब आलू बो रहा है बंदा, तो उसे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, मतलब कब खेत पे जाके देखना है। ये चलो ये तो आपने बता दी कि भाई पानी इतने टाइम पे लगेगा आलू के लिए और कितनी जुताई होंगी, ये सारी चीजें आपने बता दी हैं। लेकिन देखो खेत पे कितने टाइम मतलब हर हफ्ते जाना चाहिए या हर रोज जाना चाहिए, ये चीज़ें ही बताओ। और एक कंप्यूटर मांझा होता है या फिर ये ज़मीन की टेस्टिंग होती है भाई, ज़मीन का अगर पैदावार अच्छी लेनी है तो ज़मीन की टेस्टिंग भी करवानी चाहिए, कितने दिन में वो करवानी अच्छी चाहिए, पैदा वो वो और बताओ हमें एक बार। अच्छी पैदावार के लिए तो पानी की सुविधा बढ़िया होनी चाहिए, खेत भी समतल होना चाहिए। हर हर वर्ष उसे जो है कंप्यूटर मांझे का इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा, हर साल लगवाना चाहिए हाँ। बिल्कुल। और जैसे धान की फसल है, अगर इसमें जितना पानी बढ़िया लगेगा उतना ही समतल रहेगा खेत, तो पानी बढ़िया लगेगा, कम लगेगा उसे ही बचत रहेगा। पैदावार भी बढ़िया आएगी जब पानी बराबर जगह मिलेगा पौधे को। अच्छा, और ज़मीन की टेस्टिंग का और कुछ बता रहे थे आप, और बताइए एक बार। किसान को मुझे 6 माह तक करानी चाहिए, 6 महीने के बाद करा दे। और राम किशन जी, जैसे कि हमने सुना है आपकी जो है दुकान है कीटनाशक की, महमपुर गांव में, महमपुर परवाना गांव है, औरंगाबाद कस्बा है वहाँ पे। तो ये दवाइयाँ जो डॉक्टर साहब ने रिकमेंडेड करी हैं जो भी आलू के लिए या किसी भी अदर फसल के लिए जो भी है, वो सारी चीज़ें आपके पास मिल जाती हैं। हाँ जी। अच्छा, वो जो है उचित रेट पे या किस तरीके से आप कुछ डिस्काउंट देते हो उन्हें या क्या है वो चीज़ें समझाओ। मेरे यहाँ जो आलू की दवाई है, गेहूं की है, ऐसा ना नो प्रिंट रेट पे दई जा, हाँ। ऐसा नहीं है। जो उचित रेट पे दई जा, अच्छा, डिस्काउंट होता है डिस्काउंट मतलब आप। होता है, ऐसा नहीं है। अच्छा, और क्या क्या और मिलता है आपके और यहाँ। हमारे यहाँ पर डीएपी भी मिलती है, अच्छा। और यूरिया भी मिलता है। हाँ, और तो ये आपने लाइसेंस बनवा रखा है यूरिया और डीएपी का या फिर आप ऐसे ही बेचते हो। नहीं जी, हमारा लाइसेंस है। जब प्रॉपर लाइसेंस ले रखा है हाँ, आपने इन चीज़ों का। खाद ये का भी बीज का भी दवाई का दवाई भी, का।
खाद को भी हाँ। और बीज का। अच्छा, तीनों के तीनों लाइसेंस हाँ, बनवा रखे हैं। तीनों लाइसेंस बनवा रखे हैं। और उसके बराबर में हमारी रातब की दुकान है हलचल में। अच्छा, मान लो कि कोई बंदा Right. दूर है, मान लो आपके वहां से जो है 10 किलोमीटर दूर है, अगर वो आ नहीं पा रहा तो ऐसा भी है कि होम डिलीवरी भी करते हो आप, ऐसा हाँ, कुछ है? होम डिलीवरी भिजवाते हैं, तो ये हमारे खाते में पैसा भिजवा दें, हाँ, हम उनके हम होम डिलीवरी से घर पहुँचा दें, घर पहुंचाते हो। पहुँचवा दें इंटरव्यू वगैरह से। अच्छा, तो ये अभी आप करते हो ना ये वाली चीजें, तो पहुंच घर पहुंचाने वाला काम भी अभी भी हाँ, करते हो? घर पहुँचा घर भी पहुँचवा दें। अच्छा, तो साहब एक चीज और बताओ, मान लो कि किसान है, अब ये तो हुई सिर्फ और सिर्फ आलू के बारे में बातें हुई है, जो भी है, अगर आप धान या और भी फसल कुछ किसी के बारे में किसानों को पूछना है तो वो आप बता सकते हो वो सारी चीजें? बिल्कुल बता सकते हैं। अच्छा, तो देखो आगे किसी फसल के ऊपर और चर्चा होगी किसी दिन, और पॉडकास्ट आएगा। अगर जो है डॉक्टर साहब मतलब आपसे कोई कॉल पे पूछे तो हम मतलब आपका नंबर दें अगर वीडियो में, तो आप वो चीज़ें बता सकते हो ना? बिल्कुल बता सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है, वो चीज़ें बता सकते हैं। और आप इनसे आराम से कोई भी फसल पे कोई सा भी कीड़ा किसी तरीके का भी आप व्हाट्सएप भी कर सकते पूछ सकते हैं इनसे, और किसी तरीके की कोई भी फसल हो। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है यहाँ पे, एक चीज़ आती है, मैं थोड़ा पर्सनली आता हूँ आपके पास, कि आपने ये डॉक्टर की जो डिग्री है ये कौन से सन में करी थी? क्योंकि देखो आप अगर एज से देखना है तो आपकी एज जो है 50 प्लस हो रही है इस टाइम पे, या हो रही है 50 प्लस, या अभी नहीं? ज़्यादा 60 के प्लस 60 करीब। 65-66 यहाँ 65-66 के आसपास है। देखो उस टाइम पे कोई इतना नहीं पढ़ता था अगर हाँ। आपकी एज में देखा जाए तो ये डिग्री आपने मतलब कौन सी डिग्री कर रखी है, ये चीज़ें और बताओ हमारे दोस्त। BSc AG, हाँ, MA इकोनॉमिक्स। अच्छा, तो इन्होंने मतलब डिग्री आप कर रखी है, और इन्होंने जॉब भी करी है बहुत सारी कंपनियों में, और दुकान भी चलाते हैं, सारी रिकमेंडेड करते हैं, मतलब दवाइयाँ बहुत सारी, मतलब किसी भी फसल का किसी भी कीड़े का हर तरीके की कोई भी जानकारी आपको लेनी है, मैं नंबर डाल दूंगा उसमें। कृषि मंत्रालय से सर्टिफिकेट लिए। हाँ, कृषि मंत्रालय सर्टिफाइड है, सर्टिफिकेट है हाँ, डॉक्टर साहब के पास। और आप कभी भी कॉल करके किसी भी फसल की जानकारी ले सकते हैं, कब बोनी है, कौन कौन सी जो है कीटनाशक लगानी है, या कौन सी डोज लगानी है, क्या करना है, वो आप सब कुछ जो है कर सकते हैं, पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब से। और सारी दवाइयाँ जो है मिल जाती हैं रामकिशन जी के यहाँ। तो रामकिशन जी, हमें आप यहाँ पे एक चीज़ ये बताओ, मान लो 3 महीने 90 दिन का आलू जो है खुद जाता है, तो किसान को आलू रोकना चाहिए या जो है उस टाइम पे ही वो बेच देना चाहिए? ये चीज़ें बताओ कि जब कब फायदा होता है, मतलब चलो रेट के उससे नहीं जा रहे हम, देखो रेट तो बाद में बढ़ भी जाते हैं, बाद में कम हो जाते हैं, रेट की वजह से नहीं पूछ रहा मैं भाई, वजन की वजह से पूछ रहा हूँ। हाँ, देखो जब आलू खुद पे वजन आपको पूरा मिलेगा अच्छा, खुद के टाइम पे? खुद के टाइम पे, क्योंकि उसका पानी मरा हुआ नहीं, हाँ, क्योंकि वजन पूरा मिलेगा। और बाद में जो हम जैसे मील में रखते हैं या कि रोक के बेचेंगे, ढेरी लगा देंगे, हाँ, तो वहाँ में वजन कम हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा है ना, देखो हमारे यहाँ मेरे पापा जी जो है वो हर साल कम से कम 20 बीघे या 25 बीघे, कभी कभी 40 बीघे आलू बूते ही बूते हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई किसी बार घाटा हो गया या कुछ चीज़ें जो बराबर में भी छुटी, कुछ फसलें ऐसी होती है किसी बार पानी ज़्यादा हो गया या फिर वर्षा ज़्यादा बढ़ रही है, भाई नहीं हो पाई चीज़ें, तो उन्होंने कभी आलू बोने नहीं छोड़े, हमेशा आलू बोए हैं। और उनका कहना ये है सबसे बड़ी चीज़ कि वो कभी उन्होंने आलू रोके भी नहीं है कि भाई मील में रखवा दो 200 कट्टे, 400 कट्टे, 1000 कट्टे, ऐसा कभी नहीं हुआ। कि मैंने अब हमारे खेतों में देखा कि वो साथ ही बेच देते हैं। उनका कहना है कि भैया उस टाइम पे जो आलू में वजन होता है या मिट्टी, थोड़ी बहुत मिट्टी भी लग के चली जाती है, तो वो वजन जो है मतलब पूरा वजन पूरा पूरा हो और उसमें जो उस टाइम पे चमक होती है आलू में नेचुरल चमक होती है। भी हो गए और वजन पूरा हो गए। अच्छा, तो किसान को मतलब उसी टाइम पे बेच देना चाहिए ज़्यादा, चाहिए। वही हो सकता है। बाद में तो देखो साफ भी करना पड़ेगा, आप उसमें कट्टे में रखोगे मील में, हो सकता है बाद में जो है ना रेट बढ़े। हाँ, कुछ आदमी ऐसे तो वो है रिस्क ले हैं, हाँ, कुछ आदमी रिस्क लेते हैं, रिस्क है। तो हर एक आदमी चाहे कि मेरा ज्यादा ही हो, ये तो मतलब हर एक जिस काम को आदमी करा वो लगेगा ज्यादा फिर उसी में प्रॉफिट से हो, फायदा भी। प्रॉफिट ज्यादा हो, तो हम्म, इस वजह से जो मील में रखते हैं, जैसे कट्टा बिक रहा 500 रुपए का, हाँ, और हमने मील में रख दिया, ठीक है, तो जो है फिर आगे वो 800 को बिको, 900 को बिको, 1000 को बिको, तो रिस्क है।
किसान रिस्क ले रहे हैं। अच्छा और देखो 1000 की जगह 500 को बिक सके देखो और बिजनेस में क्या है, कम भी हो इसमें सके। रिस्क ना है, जो खेती कर रहे हैं उसमें हाँ, तो ये तो रिस्क खैर है। बिजनेस हाँ की बात तो होगी। मुझे आप एक चीज़ बताओ, जो आलू में जो खाने का टेस्ट होता है, वो जैसे खुद के बिक रहा है उसमें ज़्यादा होता है, या फिर जो मील में रखा हुआ है 5-6 महीने या 1 साल तक मील में आलू, उसमें ज़्यादा टेस्ट होता है मतलब खाने में? खाने कि में खाने में जो तो जो आलू है, जो चिप्सोना है आलू, हाँ उसे तो भले ही खोद के भी खा लो हाँ और मील में रख के भी खा लो, हाँ। वो आलू खुशक है, अच्छा। टेस्ट वन बराबर है। हम्म। और जैसे ये और जो आलू। 2001 वगैरह हैं, 2001 हैं या मोहन है, हम्म। इनमें खुद में टेस्ट नहीं है बिल्कुल। और बाद में जो जैसे मील में रखते हैं तो शुगर फ्री में रख दिए जैसे, हाँ। तो उनमें थोड़ा टेस्ट आ जाए, वह पानी मर जाए, दवाई लगे उसमें तो उससे पानी मर जाए, तो उनमें जब टेस्ट आ जाए। अच्छा, नहीं जैसे एक चीज़ कहते हैं कि भाई अगर आलू खुद रहा उस टाइम में तो वो नेचुरल है, उसमें हाँ ना कोई गैस पास हुई है, ना ना। ना वो टेम्परेचर में रखा गया है, वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे जो जमीन ने उसे टेम्परेचर दिया वो उसमें है। हाँ तो देखो वो अगर मतलब अगर सोचा जाए तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा वो खाने ज्यादा में अच्छा मील से। लगेगा। हाँ हाँ देखो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि अगर हमने आलू की फसल से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी किसी तरीके की त्रुटि रह गई हो, डॉक्टर साहब से पूछना या फिर जयराम किशन जी से पूछना दवाई के बारे में या फसल के बारे में कुछ भी, तो आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो कि भाई ये चीज़ रह गई है और हमारी फसल में ये चीज़ लग जाती है। और या फिर हमें किसी और फसल के बारे में भी पूछना हो, जानना हो, या आलू ही नहीं बोएगी पब्लिक, इस टाइम पे गेहूँ भी बोओगे आप, गेहूँ भी बोएंगे और भी फसल बोएंगी, तो उसके बारे में भी हमें पॉडकास्ट चाहिए आपसे, मतलब कि मैं इनसे पूछूं बुला के, फिर अगली बार डॉक्टर साहब से पूछूं या राम किशन जी से पूछूं कि भाई हमें किसी और फसल के ऊपर भी आपको जानकारी चाहिए, तो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। और ऐसे ही अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, अच्छी अच्छी जानकारी देखने के लिए हमारे चैनल राधे पॉडकास्ट BSR को आप सब्सक्राइब करें। अगर भाई कोई नया बंदा हमारी वीडियो देख रहा है तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। सभी को राधे राधे जी।